हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत काफ़ी टेंस माहौल से होती है। हैमिंग के सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं क्योंकि वेंजू के पापा ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया है। हैमिंग बहुत परेशान है, लेकिन तभी लिन हुआन का एक मैसेज आता है जो हैमिंग को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। लिन हुआन नीचे बुला और हैमिंग के लिए एक यूनिक कॉफ़ी बनाती है। हैमिंग को वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। लिन हुआन समझ जाती है कि हैमिंग किसी बड़ी टेंशन में। वो उसको चेयर अप करने के लिए एक डॉल देती है और कहती है, जब भी गुस्सा आए या स्ट्रेस हो इसे स्क्वीज़ करना। हैमिंग वापस काम पर लग जाता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। तभी उसे फैक्स पर एक सीक्रेट लिस्ट मिलता है जिसमें 2 बड़ी कंपनीज की डिटेल्स होती है। हैमिंग को लगता है उसके असिस्टेंट ने ये किया, पर असिस्टेंट मना कर देता है। अगले दिन जब हैमिंग उन कंपनियों में जाता है तो वहाँ के लोग कहते हैं, अभी तो आपके ऑफिस से लिन हुआन नाम की लड़की आई थी और सब कुछ फाइनलाइज करके गई है। ये सुनकर हैमिंग हैरान हो जाता है और उसके दिल में लिन हुआन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मिंगमिंग घर पर बोर हो रही है और हैन को कॉल करती है। वो हैन को डांटती है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। वो ऑर्डर देती है, आज हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं और मुझे नो सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मिंगमिंग जब तैयार हो रही होती है तभी हैन का मैसेज आता है कि मैं अर्जेंट वर्क की वजह से नहीं आ सकता। बेचारी मिंगमिंग फिर से सैड हो जाती है। फिर देखते हैं लिन हुआन अपने ऑफिस में बहुत मेहनत से काम कर रही होती है। जब जिंक्स मैडम उससे पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है तो लिन हुआन बताती है कि वो हैमिंग की कंपनी के लिए कुछ करना चाहती है। तभी लिन हुआन एक नाम सुनती है, डॉक्टर वे। वो फॉरेन रिसर्चर और स्कॉलर की लिस्ट चेक करती है और डॉक्टर वे के बारे में जानती है। उसे समझ आता है कि डॉक्टर वे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने एग्रीकल्चर में एब्जॉर्बिंग मटेरियल पर रिसर्च की है, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से वो अब एक ब्रेक पर है। लिन हुआन को लगता है यही हैमिंग की नई प्रोडक्ट का सल्यूशन है। दूसरी तरफ हैमिंग के फादर ऑफिस आकर उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। उसके पापा कहते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड क्यों नहीं कर रहे, हाथ में आया मौका तुमने गवा दिया। हैमिंग कहता है, जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो बोर्ड मीटिंग का क्या फ़ायदा, मैं नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ। हैमिंग के अंकल वहाँ आते हैं और बताते हैं कि बोर्ड मेंबर नए प्रोडक्ट के आइडिया से खुश हैं। हैमिंग के फादर उसे मंथ एंड तक का टाइम देते हैं वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर लिन हुआन फ़ौरन हैमिंग को कॉल करके बुलाती है और दोनों कार में एक लंबी ट्रिप पर निकल जाते हैं। लिन हुआन एक्सप्लेन करती है कि डॉक्टर वे भले ही अभी फेमस ना हो पर वो फ्यूचर थिंकिंग इंसान है और वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रास्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है जब लिन हुआन रास्ता गलत बता देती है, लेकिन हैमिंग संभाल लेता है। जब दोनों उस खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं तो लिन हुआन वहां की ब्यूटी देखकर कहती है कि उसका भी ब्रेक लेने का मन कर रहा है। हैमिंग मजाक उड़ाता है कि अगर वो उसका बॉस होता तो उसका खर्चा ही नहीं उठा पाता। जब वो होटल के रिसेप्शन पर डॉक्टर वे के बारे में पूछते हैं तो एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। डॉक्टर वे और उनकी सिस्टर कोई बोरिंग साइंटिस्ट नहीं बल्कि प्रो बाइकर्स राइडर है। वो दोनों बाइक पर अपना सामान लेकर राइड पर निकलने ही वाले होते हैं। जब डॉक्टर वे और उनकी सिस्टर जाने लगते हैं तो हैमिंग और लिन हुआन उनके पीछे भागते हैं। डॉक्टर वे पहले तो बिल्कुल मना कर देते हैं, फिर डॉक्टर वे अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और उनके टायर से काफ़ी कीचड़ उड़ने लगता है। लिन हुआन पर मिट्टी गिरने ही वाली होती है कि हैमिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। हैमिंग के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर वे की सिस्टर को बुरा लगता है और वो उन्हें बात करने का एक मौका दे देती है। हैमिंग डॉक्टर वे को समझाता वो लेडीज़ प्रोडक्ट के लिए एक नया अब्जॉर्बिंग मटेरियल बनाना चाहता है। डॉक्टर वे थोड़े पुराने ख्याल के हैं। वो कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों के सामने पैड्स और पीरियड्स की बातें करते हुए। हैमिंग बहुत ही
बोल्ड और मॉडर्न तरीके से जवाब देता है, सर ये हर लड़की का नेचुरल चीज़ है, इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। एक साइंटिस्ट होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि हम उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन दें। लेकिन डॉक्टर वे फिर भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं। लिन हुआन को समझ आ जाता है कि डॉक्टर वे को मनाने के लिए उनका इंटरेस्ट पकड़ना होगा। वो डॉक्टर वे को बाइक रिपेयर करते हुए देखती है और अपनी बाइक नॉलेज दिखाने लगती है। वो इंजन की प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है और कहती है कि उसे बाइक्स के बारे में काफ़ी पता है। डॉक्टर वे इम्प्रेस हो जाते हैं। लिन वान कहती है, आपने 10 साल रिसर्च की है तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? बस आपको अपनी डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। लिन वान उनसे टूल लेती है और खुद बाइक असेंबल करना शुरू कर देती है। डॉक्टर वे हैरान होकर कहते हैं कि ये लड़की सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि काम भी जानती है। लिन वान बहुत अच्छे से डॉक्टर वे की बाइक रिपेयर कर देती है। हेमिंग दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता और उसके दिल में लिन वान के लिए बहुत रिस्पेक्ट और प्यार आता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि कोई लड़की उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। डॉक्टर वे लिन वान की नॉलेज से इम्प्रेस हो जाते। लिन वान उन्हें बताती है कि उनका रूट 318 का प्लान तो अच्छा है पर उनके पास ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डॉक्टर बे कहते हैं कि वो इस बारे में कल बात करेंगे और लिन हुआन के रुकने का खर्चा भी खुद उठाने को तैयार हो जाते हैं। रिसेप्शन पर पता चलता है कि सिर्फ एक ही रूम बचा है। हेमिंग मना करता है पर लिन हुआन साइन कर देती है। दोनों रूम 319 समझकर अंदर जाते हैं पर वो एक स्टोरेज रूम निकलता है और अचानक दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अंदर अंधेरा होता है और लिन हुआन डर जाती है। उसे लगता है वहाँ चूहा है पर हेमिंग चेक करके बताता है कि वो सिर्फ किसी की पुरानी चप्पल है। बाद में पता चलता है कि दरअसल वो रूम 316 था जिसका नंबर उल्टा होकर 319 दिख रहा था। वेट करते वक्त दोनों के बीच डीप बातें होती है। लिन हुआन बताती है कि 5 साल पहले वो भी उस बाइक रूट पर जाना चाहती थी पर काम की वजह से नहीं जा, इसलिए वो रील्स देखकर ही खुश हो लेती है। जब हेमिंग पूछता है कि रील्स क्या है तो लिन हुआन बात घुमाती और कहती है कि ये इंटरनेट का एक सर्च बॉक्स जैसा है। फिर लिन हुआन पूछती है, हेमिंग अगर तुम्हें एक दिन फ्री मिले तो तुम क्या करोगे? हेमिंग कहता है, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके साथ साइकिलिंग पर जाना चाहूँगा। ये सुनते ही लिन हुआन शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक उसी रोमांटिक मोमेंट पर होटल वाले दरवाज़ा खोल देते हैं। लिन हुआन गुस्से में कहती है, हमेशा गलत टाइम पर ही आते हैं ये लोग। फिर हेमिंग डॉक्टर वे की सिस्टर से पूछता है कि क्या आज उन्हें डॉक्टर वे से बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। डॉक्टर वे की सिस्टर कहती है आज डॉक्टर वे काम की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो दोनों को एक बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करती है। हेमिंग और लिन हुआन दोनों मान जाते हैं। हेमिंग लिन हुआन को फ्रेश होने के लिए रूम देता है और खुद बाहर निकल जाता है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। पार्टी शुरू होती है। सब लोग वाइन और बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। डॉक्टर बे की सिस्टर थोड़ी उदास होकर बताती है कि उनके भाई ने 10 साल इस फील्ड में लगाए हैं पर अब वो हार मान रहे हैं। तभी लिन हुआन उन्हें हिम्मत देती है, सिर्फ थोड़ा वक्त और रुक जाइए, अगले 20 साल में आपके भाई का नाम इस इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। उनके पास वो विजन और टैलेंट है। डॉक्टर बे की सिस्टर हेमिंग से एक बड़ा सवाल पूछती है, एक लड़के होकर तुम्हें सैनिटरी पैड और लेडीज़ प्रोडक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए? हेमिंग का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते। वो कहता है, प्रॉफिट तो ज़रूरी है पर ये मेरी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी भी है। हम कब तक पीरियड्स को वो दिन या वो बीमारी कहकर छुपाते रहेंगे? हमें सैनिटरी पैड्स जैसे वर्ड खुले आम बिना किसी शर्म के बोलने चाहिए। हमें लड़कियों को ये फील नहीं कराना चाहिए कि पीरियड्स कोई बुरी चीज़ है। उन्हें बिल्कुल फ्री रहना का हक है। लिन हुआन ये सब सुनकर हेमिंग की फ़ैन हो जाती है। जब डॉक्टर बे की सिस्टर पूछती है कि हेमिंग को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि ये प्रोजेक्ट हिट होगा तो हेमिंग कहता है, क्योंकि लिन हुआन ने आज तक जो भी कहा है वो कभी गलत नहीं हुआ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लिन हुआन ये सुनकर शॉक भी होती है और खुश भी। इसी इमोशनल नोट पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।